F बराबर r/2 हम सिद्ध करेंगे, है ना, क्या बोले। तो इसके लिए हम एक सुंदर सा फोटो ड्रॉ करेंगे। आप लोग को दिख रहा होगा, ये मेरा कौन सा है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है ना। अब ये P है, ये F है, ये C है, इसकी डिस्टेंस बराबर होती है। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, मान लेते ए बी किरण है, तो ये कहां से गुजरेगी भाई, अब ये नियम बताए हैं, F से होकर गुजरेगी, ठीक है। अच्छा, ये F से होकर गुजर गई। अच्छा, अगर हम कोई किरण इसी बिंदु पर, डी बिंदु पर, इसके लंब स्वरूप डाल दें, ऐसे डाल दें, ये लंब डाल देंगे, तो ये अपने ही पथ से जाएगा और अपने ही पथ से लौटेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ इस बात को लिख लेते, क्या है, माना कि MN, इस दर्पण का नाम ले लेते हैं, MN एक अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण है जिस पर AB किरण आपतित होती है, ठीक है। AB किरण आपतित हुई, तो निगरान नहीं होगा, जो परावर्तन के बाद F से गुजरी, F से निकल कर Z की दिशा में चली गई। बात समझ में आया, जो क्या हुआ कि Z की दिशा में चली गई, ये इधर चल गया, ठीक है। अब एक हम क्या किए, फिर एक रचना समझिए, C से होते हुए एक किरण AB किरण के आपतन बिंदु B पर लंब डाला। ये क्या किया हम, ये एक तरह से समझिए दर्पण पर लंब डाले हैं, है ना, तो ये लंब डाले, ठीक। अच्छा, इतनी बातें ठीक है, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। चलिए अब इसको हम देखेंगे कि प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि प्रकाश के परावर्तन नियम से, क्या बात करेंगे, प्रकाश के परावर्तन नियम से। पहली बात, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से, भाई क्या होगी भाई, दूसरे नियम से क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन करती है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये मेरा आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये हम लंब डाले हैं, तो अगर आपतित किरण के आपतन बिंदु पर लंब डाला जाए तो कोण I और ये कोण R होगी, तो यहाँ से क्या हो गया, इसीलिए कोण I बराबर कोण R। कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, ठीक। दूसरी बात यहाँ बताइए, एक बात ये हो गया, दूसरी बात कि ये किरण AB समांतर CP है कि नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि MN एक अवतल दर्पण जिस पर क्या हो गया, AB किरण आपतित होती है। AB सिर्फ किरण नहीं, AB समांतर, MN एक अवतल दर्पण है जिस पर यहाँ पर एक करेक्शन करेंगे कि MN एक अवतल दर्पण है जिस पर AB समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर AB किरण आपतित होते हैं, ऐसा मुख्य अक्ष के समांतर है जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर AB किरण आपतित होती है। क्या बोले हम
कि ये ऐसा है कि अवतल दर्पण है, उस अवतल दर्पण पर जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर यदि किरण आपतित हो, पहले नियम बता चुके कि समांतर होगी तब ना एफ से गुजरेगी, समांतर नहीं होगी तो एफ से गुजरेगी नहीं गुजरेगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर ए बी किरण आपतित होती है, ठीक है। तो ए बी समांतर ये हो गया। तो अगर बताइए कि ये किरण और ये किरण समांतर है तो ये कोण बराबर ये कोण होगा कि नहीं होगा? तो भाई इस नियम से अगर हम देखें तो इस नियम से हमको क्या समझ में आ रहा है? इस नियम से हमको समझ में आ रहा है ये कोण जो आई है और ये जो कोण ये है, ये मान लीजिए कोण नंबर 1 है ना। तो ये कोण आई और वन क्या है? एकांतर कोण है, सिंपल सी बात है। अगर ये कोण एकांतर है, यहाँ से कोण आई बराबर कोण 1 है। अगर इन दोनों चीज को देखें तो आप देखिए इधर भी कोण आए और इधर भी कोण आए। तो अगर कोई दो समीकरण में एक तरफ की चीजें बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए इसका मतलब ये हो गया क्या? अतः है ना, इसलिए कोण आई बराबर कोण आर भी और फिर इसी कोण आई के बराबर कोण 1 भी। इसका मतलब ये बराबर हो गया। हमको इससे कोई काम नहीं है। ये दोनों देखिए क्या हो गया। अब इसको देखिए थोड़ा सा हम ऊपर इरेज करें, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमको अभी क्या मिल गया? मिला है हमको यहाँ कि कोण आर बराबर है कोण 1 के, मतलब ये और ये। अब एक बात बताइए, कोई त्रिभुज है ऐसा और इस त्रिभुज में ये कोण 1 क्या है? ये कोण आर के बराबर है। इस कोण आर के सामने वाला ये भुजा हम क्या जानते हैं? त्रिभुज में समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। होती है कि नहीं होती है? अगर होती है तो बताइए आर के सामने कौन सा? आर के सामने सी एफ। आर के सामने कौन सा? सी एफ। ये छोटका आर है, बड़ा आर नहीं। आर के सामने सी एफ और एक कोण के सामने कौन सा? एक कोण के सामने देखिए बी एफ। कौन सा? बी एफ। ये दोनों इक्वल हो गया। एक बात है। दूसरी बात, यहाँ से इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। अगर ये जो ए बी आपतित किरण है इसको अगर मान ले कि ये मुख्य अक्ष के बहुत ही ज्यादा निकट है, मतलब ये क्या है? बिल्कुल निकट है, तो सोचिए तो क्या होगा? ये किरण धीरे यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से ये अगर बहुत निकट हो तो लगभग इसी पे आ जाएगी कि नहीं? तो यदि किरण ए बी मुख्य अक्ष सी पी के बहुत निकट हो, तो अगर बहुत निकट होगा तो क्या होगा? तो एक तरह से ये समझिए ऐसा होगा। कैसा होगा? यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ है, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, ये होगा। बहुत निकट होगा तो क्या होगा? इसी पर आ जाएगा। मतलब क्या? ये बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ पी। क्या हो जाएगा? अगर ऐसा होगा तब क्या होगा? बी एफ बराबर हो जाएगा एफ पी के। मतलब ये किरण क्या हो जाएगा? ये समझिए एक तरह से इसी पर आ जाएगा, ये चीज हो जाएगा। इसको अगर इक्वेशन नंबर 2 माने तो फिर देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? देखिए इसमें भी देखिए इधर बी एफ और इधर बी एफ एक तरफ बराबर है, फिर से बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा लें। ठीक, आप लोग देखिए कॉपी कलम लेके बैठिए और देखिए ये सब चीजें हैं, इसको नोट करिए और फिर उसको प्रैक्टिस करिए। फिर दिक्कत होती है तो पूछिए, है ना, नहीं तो फिर भूल जाइएगा, है ना। चलिए तो देखते हैं यहाँ क्या है। सी एफ बराबर है बी एफ के और फिर बी एफ बराबर है एफ पी के। तो एक तरह से समझिए ये बी एफ कॉमन है तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं ना, सी एफ बराबर है एफ पी के। देखिए तो, और अगर ऐसा बराबर है तो किसी रेखा में हम क्या लिख सकते हैं? बताइए क्या लिख सकते हैं? बोलिए कि अगर ये सी पी है तो सी पी बराबर सी एफ प्लस एफ पी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ठीक है, अच्छा बताइए, देखिए इस सी एफ को भी क्या लिख सकते हैं हम? पी एफ लिख सकते हैं। तो बताइए ये सी एफ को जगह भी क्या लिख सकते हैं हम? एफ पी। और ये पहले से
एफ पी है, कहिएगा ये क्यों लिखे भाई, बराबर है तो राम बराबर श्याम, तो राम की जगह श्याम और श्याम की जगह राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे देखिए ये और ये दोनों, ये देखिए ना ये इसके बराबर है, हम इसके जगह ये रख सकते हैं ना, मान लीजिए ये भी 5 रुपया ये भी 5 रुपया, तो 5 रुपया बराबर, तो इसके जगह हम ये रखते हैं, यहाँ क्या हो गया 2FP और ये क्या है CP, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये CP है क्या, क्या बताइए, बोलिए बोलिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। F से लेकर P तक की दूरी क्या होती है भाई, फोकस दूरी। तो ये क्या हो गया, बड़का बराबर में क्या, बराबर में क्या 2 और ये कौन सा, ये F। अब देखिए या तो इसको आप ऐसे रखिए या फिर इसी को ऐसे लिख लीजिए कि R/2 बराबर F, जो बोलना है बोलिए, एक ही बात है सब। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हुआ। इस सवाल को कैसे पूछ सकता है, ये सवाल को पूछ सकता है कि आप अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करें, R बराबर 2F सिद्ध करें, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आदि होती है सिद्ध करें। भाषा में दे देगा, इक्वेशन में दे देगा और कहेगा सिद्ध करें। ये उत्तल दर्पण में भी पूछ सकता है। तो अगर आपको लगता है कि उत्तल दर्पण में भी हमें ये चीज सिद्ध करना चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम जरूर करेंगे। हम फिलहाल इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है।